जय हो बांके बिहारी लाल की। ये लोग प्रसाद ले रहे हैं, पेड़े ले रहे हैं। ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल दर्शन के फोटो लेना यहाँ पर बताने के लिए कोशिश करते हैं। सावन इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे शुरू 9 बजे से लेकर के दोपहर को 1 बजे तक। परिक्रमा कोई भी ठाकुर जी की जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हो बांके बिहारी लाल की। ये तटीय स्थान है स्वामी हरिदास जी की तपोस्थली, जिन्होंने ठाकुर श्री बांके बिहारी जी को निधिवन जी से प्रकट किया था। आज हम बहुत ही सुंदर दर्शनों के लिए आगे बढ़ते हुए वृंदावन में श्री ठाकुर बांके बिहारी लाल जी के दर्शन हेतु बढ़ रहे हैं, जो बहुत ही मुख्य और दुनिया भर में विश्व प्रसिद्ध मंदिर है श्री ठाकुर बांके बिहारी लाल जी के। चलिए हमारे संग और दर्शन का लाभ उठाइए, महिमा जानिए तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे संग। जय जय श्री राधे। बांके बिहारी मंदिर की ओर बढ़ते हुए यह स्थान है जहाँ लोग गाड़ियों की पार्किंग करते हैं और वहाँ से पैदल जाना होता है। गौतम पाड़ा बोला जाता है इस जगह को। बिहारी जी मंदिर जाने के लिए वैसे तो और भी रास्ते हैं, विद्यापीठ चौराहा है, वहाँ से भी आप जा सकते हैं सीधा, एवं वनखंडेश्वर महादेव जी और होते हुए आप वहाँ से भी पहुँच सकते हैं। और भी अन्य रास्ते हैं, मार्ग हैं, किंतु यह मार्ग इसलिए ज़्यादातर लिया जाता है क्योंकि यहाँ गाड़ियों की पार्किंग वगैरह की व्यवस्थाएं हैं। ये रास्ते में आप देख सकते हैं श्रद्धालुगण और प्रसाद की, भोग की, इस तरह से पेड़े की बहुत सी लोकल दुकानें भी हैं, जो मशहूर दुकानें हैं वे भी हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको क्वालिटी सभी की अच्छी ही मिलेगी कि उसी भाव से बनाए जाते हैं। पेड़ा यहाँ का मशहूर है। सुबह का समय है। टीके लगाते हुए मिल जाएंगे। राधे राधे देख सकते हैं माथे पर, गालों पर। बिहारी जी पर आपको लस्सी बहुत मशहूर मिलती है। यहाँ की फेमस वृंदावन की लस्सी, यहाँ के पुष्प, फूल मालाएं, बहुत अच्छे फूल, सुंदर फूल, अच्छी मालाएं मिलती हैं। बंदरों से सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी है। तो कैमरा, मोबाइल तुरंत लेकर जाते हैं, चश्मा लेकर जाते हैं। यह बिहारी जी की गली पे पहुंचते हुए यहाँ पेड़े, प्रसाद देख सकते हैं। नाश्ते का यहाँ विशेष प्रबंध रहता है। चारों ओर आपको लस्सी की दुकानें एवं टिक्की, चाट, पकौड़ी, यह फेमस मुकेश चाट लस्सी वाले हैं। और यह श्री जी लस्सी भंडार, यह सबसे पुरानी दुकान है यहाँ पर। बहुत ही अच्छी लस्सी यहाँ पर मिलती है। ये बिहारी जी की गली में आगे बढ़ते हुए भीड़ देख सकते हैं। कुल्हड़ वाली लस्सी है। लोग प्रसाद ले रहे हैं, पेड़े ले रहे हैं। इस तरह
तरह से राधे 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 राधे। इस तरह की यहाँ भगवान जी के नाम के राधे राधे के मास्क, ये सब दुकानें हैं। गली से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं मंदिर की ओर। ये यहाँ का मुख्य मंदिर है श्री ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल जी का। यहाँ लड्डू गोपाल की सुंदर सुंदर सर्दियों की, गर्मियों की, हर सीजन की ड्रेसेस भी मिलती हैं। यहाँ आपको अपनी सुरक्षा भी स्वयं करनी चाहिए, जैसे कि अपने सामान की, क्योंकि भीड़ अधिक होती है तो पर्स वगैरह और मोबाइल सब मंदिर के अंदर आपको सुरक्षित रखने होते हैं। मंदिर है ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल जी का। भोग प्रसाद, मिठाइयाँ, भीड़ सब भरपूर है यहाँ पर दर्शन हेतु। कोरोना के बाद यहाँ पर अलग अलग रास्ते बना दिए गए हैं। वैसे इससे पहले आप आगे के रास्ते से, और ये जितनी भी बैरिकेटिंग्स हैं बीच बीच में, ये नहीं हुआ करती थी। आप किसी भी द्वार से एंट्री कर सकते थे। इस तरह से देख सकते हैं। ये प्रवेश मार्ग गेट नंबर 3 है। इसके आगे 1 है। मुख्य द्वार 1 से प्रवेश नहीं होता है, वहाँ से सिर्फ निकासी है। आप चप्पल जूते अपने स्टैंड में भी रख सकते हैं, किंतु अभी स्टैंड बंद है। आइए अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं। ठाकुर जी का चित्र लेना वर्जित है। मंदिर प्रांगण के अंदर देख सकते हैं भीड़ का आलम इस तरह से। यह दर्शन के फोटो लेना यहाँ पर वर्जित है, लेकिन हम आपको प्रांगण के अंदर की फोटो दिखा रहे हैं। चांदी का काम है। बिहारी जी मंदिर में हम, जो हमारे परम मित्र भी हैं गुंजन भैया, और यहाँ पे सेवाएं भी देते हैं, उनके मुख से यहाँ के बारे में बहुत मुख्य जानकारियाँ आपको बताने के लिए कोशिश करते हैं। आइए चलते हैं गुंजन भैया के पास। श्री राधे। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जैसा कि आप यह बांके बिहारी मंदिर में भी इस समय दर्शन करने के लिए आए हैं, ये बांके बिहारी जी का जो विग्रह है, आज से 500 वर्ष पूर्व श्री स्वामी हरदास जी महाराज जी ने निर्वन जी में अपने संगीत की साधना के बल पर प्रकट किया था। पहले स्वामी हरदास जी महाराज के बारे में ये जानकारी आपको करा दें कि स्वामी हरदास जी महाराज जो थे बहुत बड़े विद्वान और संगीतज्ञ थे। उनके पास बहुत बड़े बड़े संगीत से जुड़े हुए लोग उनके पास आते थे, संगीत की शिक्षा ग्रहण करते थे। एक बार वो इतने महान संगीतज्ञ थे कि उनके राग गाने से मल्हार जो गाते थे तो बारिश होने लग जाती थी, दीपक राग गाते थे तो स्वयं दीपक प्रज्वलित हो जाते थे। तो उनसे प्रेरणा लेकर के एक बार जो देश का राजा था अकबर, उस समय पर स्वामी जी को उन्होंने आग्रह किया अपने नवरत्नों में शामिल करने के लिए कि हम आपको अपने नवरत्नों में शामिल करना चाहते हैं। तो स्वामी जी ने कह दिया कि मैं तो केवल अपने बिहारी जी के लिए, अपनी राधा रानी के लिए गाता हूँ, मैं किसी के नवरत्नों में नहीं हूँ। ये सुन करके अकबर उनसे मिलने के लिए वृंदावन आए थे। जो आपने बड़े संगीतज्ञ नाम सुना होगा, बैजू बाबरा जी, तानसेन, वो भी स्वामी हरदास जी महाराज जी के ही शिष्य थे। वो जब यहाँ पर आए तब पूरा वृंदावन है क्या, कंकड़ का, पत्थर का जंगल ही जंगल था चारों तरफ। उन्होंने यहाँ पर आकर के फिर वृंदावन को बसाया।
वृंदावन इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे शुरू से 500 वर्ष पूर्व तुलसी जी, श्यामा तुलसी का वास था। तुलसी जी का प्राचीन नाम वृंदा है, इसलिए उनको वृंदावन इसलिए बोला जाता है। फिर आते अपने श्री बांके बिहारी जी मंदिर में। बांके बिहारी जी को पहले सेवा पूजा निधवन जी में होती थी, जहाँ उन्होंने प्रकट किया था। वहाँ पर सेवा पूजा होने के बाद दिक्कतें आने लगीं, धूप में बारिश में दिक्कत आने लगी। तो ये जो मंदिर है, ये मंदिर भरतपुर के राजा का महल हुआ करता था उस समय पर। तो भरतपुर के राजा ने सेवा पूजा करने के लिए अपना मंदिर बिहारी जी को दे दिया। जब से सेवा पूजा अपने इस मंदिर में होने लगी, जो यहाँ पर अपना स्थित है। अच्छा, हम लोग जो यहाँ पर सेवा पूजा करने वाले जो गोस्वामी लोग हैं, सब स्वामी हरिदास जी महाराज के वंशज चलते चले आ रहे हैं। स्वामी हरिदास जी महाराज ने का विवाह हुआ था, लेकिन वो सफल नहीं हुआ विवाह। इस कारण करके जो उनके भैया बंद थे गोस्वामी जगन्नाथ जी की जो वंश चली है, उन वंश में से हम लोग आगे बढ़ते चले आए हैं। जिस तरह से वो प्राचीन समय में गोस्वामी जगन्नाथ जी सेवा पूजा करते थे, उसी तरह से अब हम लोग यहाँ पर सेवा पूजा मिल बांट करके अपनी कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जो अपनी सेवा का मतलब कौन कौन कब कैसे कैसे सेवा करेगा, ये बंटवारा प्राचीन समय में जो मैं नाम ले रहा हूँ गोस्वामी जगन्नाथ जी, उसी हिसाब से है क्या वहाँ से बंटवारा चलता चलाया है। गोस्वामी जगन्नाथ जी के 2 पुत्र हुए, दोनों पुत्रों में सुबह की और शाम की सेवा बट गई। इसी तरह से यहाँ पर परिवारों का विभाजन है। एक परिवार जो दिन में सेवा करने वाले हैं, एक परिवार जो रात की सेवा करने वाले हैं। दोनों परिवार मिलजुल करके अपने विभाजन हुआ है सेवा का। हिंदी वर्षफल के अनुसार यहाँ पर सेवा का बंटवारा हुआ है। जिस तरह से हिंदी की तिथियाँ बदलती हैं, उस तरह से सेवा परिवार वाइज बदलती रहती है और क्रम वाइज सबकी आगे बढ़ती रहती है। जिस तरह से अपनी सेवा पूजा होती रहती है, जैसे वर्ष में ठाकुर जी के प्रमुख उत्सव भी आते हैं। उसमें सबसे प्रमुख उत्सव है हरियाली तीज का। उसमें स्वामी श्री बांके बिहारी जी स्वर्ण के और चांदी से निर्मित स्वर्ण हिंडोले में विराजमान होते हैं, दोनों समय सुबह भी और शाम को भी। इसी तरह से इसी क्रम में ठाकुर जी के जो उत्सव है, जन्माष्टमी का उत्सव है, राधाष्टमी का उत्सव है, शरद पूर्णिमा का उत्सव है। शरद पूर्णिमा के उत्सव में ठाकुर जी एक ही दिन वर्ष में चांदी की बांसुरी धारण करते हैं, कटकाचनी धारण करते हैं। मतलब शरद पूर्णिमा को जैसा सब लोगों ने सुना हो कि महाराज की लीला का कृष्ण भगवान और राधा रानी ने महाराज किया था, उसी महाराज के दर्शन शरद पूर्णिमा वाले दिन होते हैं बिहारी जी के। प्रमुख उत्सव में श्री बांके बिहारी जी का अक्षय तृतीया का उत्सव है। अक्षय तृतीया के उत्सव में ठाकुर जी को चरण दर्शन होते हैं, जो वर्ष में एक ही बार होते हैं। सुबह के समय चरण दर्शन होते हैं, शाम के समय सर्वांग दर्शन होते हैं। उसमें भक्त लोगों के द्वारा ठाकुर जी को चांदी की पजेब, जो भी चांदी स्वर्ण से निर्मित जो भी उपहार वो ठाकुर जी को भेंट देना चाहें वो कर सकते हैं। इसी क्रम में ठाकुर जी का उत्सव आता है बिहार पंचमी का, जो बिहारी जी का प्राकट उत्सव मनाया जाता है। इसको आज के अपनी प्रचलन भाषा में बिहारी जी का जन्म दिवस भी कहा जा सकता है। प्राकट दिवस होता है उस दिन, वो भी भक्त लोगों के द्वारा, गोस्वामी लोगों के द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। राधाष्टमी का उत्सव है। राधाष्टमी वाले दिन स्वामी हरिदास जी महाराज ने वृंदावन में प्रादुर्भाव किया था। जिस दिन स्वामी हरिदास जी महाराज वृंदावन आए थे, उस दिन राधा रानी का जन्म दिवस मनाया जा रहा था। उसी दिन राधाष्टमी का उत्सव यहाँ पे बड़ी धूमधाम से मनाया जाने लगा। ये बिहारी जी के उत्सव हैं। अच्छा, बिहारी जी की सेवाओं में जो प्रमुख सेवाएं हैं वो है ठाकुर जी के फूल बंगला की सेवा। फूल बंगले की सेवा को करने के लिए उद्देश्य, मन में भाव ये है कि जिस तरह से हम लोगों को गर्मी लगती है गर्मी के दिनों में, तो हम अपने घर के बाग बगीचों में बाहर निकल जाते घूमने के लिए, उसी तरह से श्री बांके बिहारी जी को गर्भगृह से निकालकर गर्मी से निजात दिलाने के लिए, गर्मी से छुटकारा देने के लिए फूल बंगले की सेवा, फूल बंगले का आयोजन किया जाता है। फिर उसमें ठाकुर जी की फूल बंगले के साथ साथ ठाकुर जी को पोशाक की सेवा, ठाकुर जी को छप्पन मुख की सेवा, ठाकुर जी को और स्वर्ण रजत से निर्मित ठाकुर जी का जो श्रृंगार है, सभी सेवाएं हम सब भक्त के द्वारा ठाकुर जी को की जाती है। एक इत्र सेवा होती है जो ठाकुर जी की प्रतिरोज होती है। उसमें प्रतिरोज सेवा है, वो करना चाहें
आपके ठाकुर जी को देहरी पूजन की सेवा है, देहरी पूजन, पोशाक श्रृंगार, बालभोग, ये समस्त सेवाएं ठाकुर जी की अलग अलग समय पर पूरे साल ये निरंतर चलती रहती हैं। कोई भी भक्त आकर के करवाएंगे? जी, जो भक्त आकर कराना चाहे, जिसकी जो मर्जी हो कराना चाहे, जो सेवा करना चाहे वो सेवा कराए। अपने जो ठाकुर जी की सेवा पद्धति है, सेवा पद्धति में ठाकुर जी को अपने सादा जल से स्नान ना करा करके ठाकुर जी को जमुना जी, जैसे कि ठाकुर जी की पटरानी है, तो श्री बांके बिहारी जी को जमुना जल से स्वयं जमुना जल से स्नान कराया जाता है। अपने क्या है, मंदिर के पनघड़िया जिनको शुरू में बोलते हैं, जो राजा महाराजाओं के पनघड़िया होते थे, जो अपने जाकर के नित्य प्रति बाहर से पानी लेकर, जल लेकर आते थे, वो उनकी सेवा है। वो रोज़ कलसा यहाँ से ले जाते हैं, उसको क्या है पहले स्वच्छ करते हैं, फिर साफ़ करके जमुना जल लेकर आते हैं। उसी जमुना जल से बिहारी जी का दोनों समय स्नान होता है। उसके बाद ठाकुर जी की समस्त सेवाएं और शुरू हो जाती हैं। ठाकुर जी को तैयार करना, इत्र लगाना, चंदन तुलसी की सेवा करना, पोशाक पहनाना। उसके बाद ठाकुर जी के दर्शन भक्त लोगों के लिए ओपन हो जाते हैं। अगर यहाँ भक्त लोगों ने मन में काफ़ी जिज्ञासा ये उठती है कि ठाकुर जी को हम पर्दा बार बार क्यों लगाते हैं, तो ठाकुर जी को पर्दा लगाने के पीछे सबसे बड़ी मैं जिज्ञासा को शांत करता हूँ भक्त लोगों की। तो हम लोगों में शुरू में ये भाव था कि ठाकुर जी नज़र से नज़र अगर भक्त लोगों से मिलाते हैं तो ठाकुर जी उन्हीं के होकर के रह जाते हैं। इसलिए ठाकुर जी को नज़र से बचाने के लिए ये पर्दा लगाया जाता है कि ठाकुर जी को किसी भक्त की कुदृष्टि ना पड़े, कोई है क्या है अपने साथ है क्या है किसी तरीके का उनको गंदा इशारा ना करे, किसी तरह से उनको हर तरीके की कुदृष्टि से बचाने के लिए पर्दा लगाया जाता है बारंबार, जो पूरे दिन लगता रहता है। जी, अपने वृंदावन में जो प्राचीन रूप से जो ठाकुर जी थे वो थे श्री बांके बिहारी जी, श्री मदन मोहन जी, गोविंद देव जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, राधा गोपीनाथ जी। ये 7 सप्त देवालों के नाम से श्री वृंदावन धाम को शुरू से पहचान दी गई है। तो उसी सप्त देवालय के अंतर्गत श्री बांके बिहारी जी का दर्शन है। आप आएँ, दर्शन करें और ठाकुर जी के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त करें, यही सभी भक्त लोगों से मेरी प्रार्थना है। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। सिर्फ जो समय है वो गर्मियों में सुबह 8 बजे से दोपहर को 12 बजे तक है, शाम को 5:30 बजे से 9:30 बजे तक। ये जो गर्मियों का जो समय चलता है वो होली से लेकर दीपावली तक चलता है। इसी क्रम में दीपावली से लेकर होलियों तक जो सर्दी का टाइम रहता है, सर्दियों के टाइम में सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर को 1 बजे तक, शाम को 4:30 बजे से रात को 8:30 बजे तक ये दर्शनों का समय है। यहाँ उत्सव बहुत सुंदर होली का उत्सव पूरे 5 दिन मनाया जाता है। श्री कृष्ण भगवान को होली का उत्सव सबसे ज़्यादा प्रिय था, इसलिए यहाँ पर रंग भरनी एकादशी से लेकर और पूर्णिमा तक, जिस दिन होली को है क्या हम अग्नि देते हैं, उस दिन तक दोनों समय होली यहाँ पर ठाकुर जी को खेलाई जाती है। ठाकुर जी भक्तों के साथ खेल करके दोनों समय होली खेलते हैं। अंदर से रंग गिरता रहता है। रंग भरनी एकादशी वाले दिन शाम को ठाकुर जी अपने सब भक्तों पर फूलों की होली से सब भक्तों का स्वागत करते हैं। रंग भरनी एकादशी वाले दिन शाम को फूलों की होली होती है।
इस तरह से सेवा होती है भक्तों की। भक्त लोग यहाँ पर प्रसाद चढ़ाते हैं। आप बाकी की जानकारी डिस्क्रिप्शन में जरूर देखिएगा, जो हम डिस्क्रिप्शन में आपको देंगे। यहाँ पर आप कैसे प्रसाद चढ़वा सकते हैं, और जो गुंजन भैया हैं हम इनका भी आपको लिंक दे देंगे, किसी को दर्शन करने आना है। वैसे आप मंदिर में आएंगे और गुंजन भैया का नाम बोलेंगे, तभी आपको कोई भी परेशान भी नहीं करेगा और अच्छे से दर्शन होंगे, एवं आप यहाँ पर पहुँचकर अच्छे दर्शनों का एवं सेवा का और प्रसाद का फल प्राप्त कर सकते हैं। मंदिर का 4 नंबर गेट है, निकास है। निकास से बाहर निकलते हैं और यहाँ पर प्रसाद भी वितरण किया जाता है, तथा इस गेट से निकलकर यहाँ पर ऐसी मान्यता है, लोग कहते हैं प्रचलन कि यहाँ पर आपको पल दो पल बैठना चाहिए, विश्राम करना चाहिए। लोग यहाँ पर इस तरह से बैठते हैं दर्शनों के उपरांत। एवं यह यहाँ से निकलने से ये मंदिर की पीछे पीछे जाएंगे तो ये मंदिर की पूर्ण परिक्रमा भी हो जाती है। ये बिहारी जी मंदिर के बैक साइड पर है, ये परिक्रमा मंदिर की होते हुए ये मंदिर की परिक्रमा, यहाँ से पवित्र जल भी आता है। परिक्रमा करते हुए हम आगे बिहारी जी के दर्शनों को पूर्ण करते हुए आगे बिहारी लाल की जय। दर्शन हमने बहुत सुंदर दर्शन किए आपको श्री बांके बिहारी जी के। आपको भक्तों को, दर्शकों को, किसी को भी यदि कोई भी ठाकुर जी की सेवा करानी है तो आप गुंजन गोसाई जी, जिन्होंने हमें यहाँ के विषय में पूर्ण जानकारी दी है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और अपने श्रद्धा अनुसार, अपने सामर्थ्य अनुसार यहाँ की सेवा बिहारी जी के मंदिर में करवा सकते हैं। परिक्रमा के उपरांत मंदिर से हम बाहर निकलते हुए किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। बहुत सुंदर अद्भुत दर्शन किए हमने, आपको पूरी जानकारी कराई और इसी भाव में अगले दर्शनों की ओर आगे बढ़ते हुए जय श्री राधे, जय हो बांके बिहारी लाल की जय।